अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट करेंगे और हमारे पास 7th पार्ट है 64 पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर -3/2। यहाँ पर हमारे पास पावर अगेन माइनस साइन के साथ आ गई है और हम फर्स्ट पार्ट से ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास पावर माइनस फॉर्म में होती है, माइनस साइन के साथ होती है, तो हम उसको अगर फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर 64 फ्रैक्शन में नहीं है, तो अगर 64 फ्रैक्शन में नहीं है लेकिन हमें ये पता है कि जब कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो डिनोमिनेटर होता है 1। हमने इसको 1 फॉर्म में लिख लिया। ये डिवाइड को हमें पता है कि इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, बट अभी हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहले हमें पावर्स को माइनस फॉर्म से प्लस फॉर्म में लेकर आना है। और ये भी 9/1 -3/2 हो जाएगा क्योंकि इनके ये डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। जब डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो हमें पता होता है कि डिनोमिनेटर 1 है। अब ये 1/ हम इसको लिख सकते हैं 1/64, तो ये पावर हो जाएगी 2/3, माइनस साइन हमारा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर ये डिवीजन एज इट इज़ रहेगी। पहले हम पावर्स को चेंज करें, इसलिए कि 1/9 पावर 3/2 आ जाएगा। अब क्या हुआ कि हमारी जो पावर्स थी वो हो गई ख़त्म, माइनस साइन हो गया ख़त्म। अब हमें 64 इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए हमने की फैक्टराइजेशन 2 से। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब प्राइम नंबर्स के साथ। और प्राइम नंबर्स हमेशा स्मॉलेस्ट स्टार्ट करना चाहिए, तो 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 से स्टार्ट कर, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन विद 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, again with 2 2 4 2 8 are 16, again with 2 2 4 are 8, then 2 2 are 2 and 2 1 are 2। अब हमारे पास 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, मतलब हमारे पास 3 पेयर आ रही है। अब मैंने इनको पेयर्स में क्यों लिखा है 1 2 3 पेयर्स में, क्योंकि हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 3 है। तो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि हमें इसको 3 फॉर्म में ही लिखना है। तो मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब अगर मैं इसको 4 4 एंड 4 करूँ तो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो मैं इसको 2 फॉर्म की जगह 4 के फॉर्म में लिखूँगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/4 पावर 3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 9। सबको पता है कि 9 स्क्वायर है 3 का, तो हम इसको एज इट इज़ स्क्वायर फॉर्म में बस लिख लेंगे और साथ पावर 3/2 एज इट इज़। अब अगर देखें यहाँ पर हमें तो हम फर्स्ट पार्ट से ये चीज़ करते आ रहे हैं कि जब हमारे पास 2 पावर जिस तरह से ब्रैकेट में आ जाती हैं तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये होते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 2/3 होल पावर है, तो हमें उसको 1 और 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले आ जाएगा 1 पावर 2/3 और 4 क्यूब इंटू 2/3। देन डिवीजन साइन को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई साइन में। मल्टीप्लाई साइन में जब हम चेंज करते हैं तो इस फ्रैक्शन को हम अपोजिट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 1। अब इसकी जो पावर है इसको भी हमें दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही रहता है। ये 3 और ये 3 कैंसिल होकर 4 स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 2 2 कैंसिल होकर 3 क्यूब आ जाएगा और 1 की पावर 1 ही रहेगी। अब क्योंकि 1 के साथ तो मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू वापस आ जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट के क्यूब्स और स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं। तो 27/16, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए 27/16 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।